तमाम जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के समर्थक थे, नेता थे, आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर विलय करके मकसद साफ है, भारत में प्रधानमंत्री बनाना है दलित। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला था राकेश पासवान ने गलती क्या की? उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब की जयंती बनाएंगे, बाबा साहब के नाम पे शोभा यात्रा निकालेंगे। उसे गोलियों से मार दिया गया। वहीं देखिए इसी प्रदेश के अंदर एक दलित पासवान के बच्चे को उसके हाथों के नाखून निकाले गए, उसकी आंख निकाली गई, उससे मौत की घाट ला दिया गया। वहीं पर एक दलित पासवान की बेटी को और उसकी माँ को। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के जो नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी जिनको नेता बनाती है, वो दूसरी जगह भाग जाते हैं। ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी ने दर्जनों विधायक देने का काम किया है, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह जाकर किसी दूसरे का दामन थाम दिए। अब हम लोग आए हैं, बहुजन समाज पार्टी की सवारी कर रहे हैं, हम लोग इस पर आए हैं और निश्चित रूप से ये भागने का दौर बंद होगा और बहुजन समाज पार्टी बिहार का नंबर 1 आए। इसके लिए सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम है मेरा। और आज 19 अप्रैल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक घटना है, जिसमें आज जनतांत्रिक विकास पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी के अंदर हो गया। उसी के समक्ष आज मान्यवर रामजी गौतम साहब आए हैं, लालजी मेघानकर जी हैं, भीम राजभर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बसपा के हैं, और इधर जनतांत्रिक विकास पार्टी के संजय मंडल जी हैं, रंजन पटेल जी हैं, आज़ाद जी हैं, प्रेम पटेल हैं, साजिद हुसैन हैं। तमाम जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के समर्थक थे, नेता थे, आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर विलय करके मकसद साफ है, भारत में प्रधानमंत्री बनाना है दलित नेत्री, जो दलितों का दुख दर्द को समझ सके। हम लोगों ने समझा कि बहन मायावती के अंदर हमने विश्वास जताया कि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों को हक दिलाया है, वो दिलाया है, अगर भारत का प्रधानमंत्री वो बनती हैं तो निश्चित रूप से भारत के अंदर जो बाबा साहब का जो अधूरा काम है, जो माननीय काशीराम साहब का अधूरा कार्य है, वो बहन मायावती पूरा कर सकती हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने जनतांत्रिक विकास पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के अंदर विलय किया कि अब बिहार में हम लोग एक नारा देंगे कि इस बार दलित नेत्री प्रधानमंत्री बननी चाहिए, जो दलितों के हित में बिहार में जो आए दिन जो घटनाएं होती हैं, आए दिन दलितों की हत्या होती है और उस घटना पर सरकार चुप रहती है। आनंद मोहन जैसे को रिहाई करने के लिए दलित IAS की हत्या होती है और उसमें कानून में बदलाव ये तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार कर देती है, तो निश्चित रूप से ये हमारे बिहार को शर्मसार करने वाली बात है। इन सब बातों को देखते हुए दलितों के हक में, दलितों को हुकूक में, दलितों का अधिकार दिलाने के लिए, दलितों का आत्मविश्वास को दिलवाने के लिए, जो उनका अगर बंद कर दिया जाता है, उनको जो छात्रवृत्ति छात्रों को मिलती थी वो भी बंद कर दिया जाता है, दलितों को 3 डिसमिल जमीन की बात कही गई वो भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके तहत आज हम लोग अपने आप को बहुजन समाज पार्टी में समायोजित कर दिए और जो मायावती बहन का आदेश होगा, जो बसपा का आदेश होगा, उस आदेश को सर माथे लेकर के बिहार के गाँव-गाँव में घूमने का काम करेंगे और बिहार के दलितों का, बिहार के बहुजनों का जगाने का काम करेंगे और बहुजनों को जगाकर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सवाल यह है कि आप लोग दलितों की राजनीति करेंगे और बहन मायावती के साथ जा रहे हैं, जितने समाजवादी लोग, चाहे वो यूपी की हो या बिहार की हो या आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो आपकी पार्टी को एक तरह से बीजेपी की बीटी बनाती है, तो इससे क्या आपको बीजेपी से भी लग रहा है और इनसे भी लग रहा है, कैसे? देखिए, मैं कौन क्या कर रहा है, कौन बी टीम बना रहा है, मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ आया हूं और बहुजन समाज पार्टी में अपने को समाहित किया हूं, इसलिए कि जो तेजस्वी जी की सरकार हो या जो लोग बी टीम कहें या भारतीय जनता पार्टी के समय में जो देश में जो दुर्दशा देश की बनी हुई है, दलितों की जो दुर्दशा हो रही है, हम बहुजनों की जो दुर्दशा हो रही है, हम इन बहुजनों को न्याय दिलाने के लिए मायावती बहन जिस तरह से बहुजनों के हित में खड़ी हैं, उनके साथ खड़े होकर के बहुजनों के साथ जहां भी शोषित दलित वंचित के साथ जहां भी हमला होगा, जहां भी उनके साथ बाबा साहब के संविधान पर हमला होगा, उस संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की बलि भी लगानी होगी, लगाएंगे, लेकिन संविधान बचाएंगे और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसी पार्टी के साथ जो खुद अपनी जमीन तलाश रही है बिहार में, कितनी मजबूती से रख पाएंगे? देखिए, खुद जमीन अगर तलाश रहती तो यहाँ विधायक नहीं बने होते। बहुजन समाज पार्टी जमीन नहीं तलाश रही है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के जो नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी जिनको नेता बनाती है, वो दूसरी जगह भाग जाते हैं। ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी ने दर्जनों विधायक देने का काम किया है, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह जाकर किसी दूसरे का दामन थाम दिए। अब हम लोग आए हैं, बहुजन समाज पार्टी की सवारी कर रहे हैं, हम लोग इस पर आए हैं और निश्चित रूप से ये भागने का दौर बंद होगा और बहुजन समाज पार्टी बिहार का नंबर 1 पार्टी होगी। देखिए, मुझे बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो करना होगा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी
जो बहुजनों की लड़ाई लड़ते रही है, बिहार में एक नई आयाम खींचेगी, नई लकीर खींचेगी। और मैं अपने आप को गदगद पाता हूं और मैं मजबूत पाता हूं कि मैं बहन मायावती का सिपाही हूं। लीजिए, प्रभारी साहब हैं। आज 19 अप्रैल को बिहार की धरती में एक बड़ा ही उलटफेर का दिन है। यहाँ की राजनीति के लिए उलटफेर का दिन है कि आज बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत साथी के रूप में अनिल कुमार सिंह जी मिले हुए हैं और इन्होंने आज अपनी पूरी पार्टी का, अपनी राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथ, स्टेट कमेटी के साथ पूर्ण रूप से अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में किया। आपकी मुलाकात 8 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से लखनऊ में हुई थी और माननीय बहन जी ने आपको पूरा आशीर्वाद दिया और इन्होंने भी आश्वस्त किया कि बहन जी आप बहुजनों की लड़ाई लड़ती हैं और इस बहुजनों की लड़ाई में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। और निश्चित तौर से जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का जो करप्शन बिहार के अंदर हो रहा है, आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी उन अत्याचारों को मिटाने का भी काम करेगी। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि जिस तरह से आज तमाम हुजूम आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो हुजूम दिखाई पड़ रहा है, उस हुजूम में और उसमें जो जोश और जुनून दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत बड़ा इतिहास और नई इबारत लिखने का भी काम करेगी। आप सबको पता है कि बिहार के अंदर किस तरफ से एक जंगल राज कायम है। लेकिन अभी 13 अप्रैल को एक हमारा जो भाई था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला था, राकेश पासवान ने गलती क्या की? उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, बाबा साहब के नाम पर शोभा यात्रा निकालेंगे। उसे गोलियों से मार दिया गया। वहीं देखिए इसी प्रदेश के अंदर एक दलित पासवान के बच्चों को उसके हाथों के नाखून निकाले गए, उसकी आंख निकाली गई, उसे मौत की घाट ला दिया गया। वहीं पर एक दलित पासवान की बेटी को और उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। ऐसे तमाम घटनाएं आज भी बिहार के अंदर कंटिन्यू होती रहती है। और यही नहीं, अभी जिस तरह से हमारे जो भाई अनिल सिंह जी ने बताया कि जिस दबंग अपराधी ने एक दलित IAS को खुलेआम पीटा था, उसे पीटते मार दिया। 1994 की घटना है और 1994 घटना में ऐसे अपराधियों को, ऐसे दबंग अपराधियों को नीतीश बाबू दोबारा इस प्रदेश के अंदर कुशासन लाने का काम कर रहे हैं, जंगल राज दोबारा लाना चाहते हैं। और ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे दबंगों के खिलाफ, ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर, पटना के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए प्लान कर रही है और उसकी जल्द से जल्द हम घोषणा करेंगे। हम इसके जो निर्णय लिया गया है, ये लोग दलित राजनीति करते हैं कि हम दलितों का वोट चाहते हैं, दलितों के लोगों को नेता बनाते हैं। आप चाहे वो RJD के लोग हों और चाहे वो JDU के लोग हों, इन्होंने दोनों लोगों ने अपने दलित विरोधी होने की मानसिकता को दिखाया है। और हम दलित समाज के लोग जो पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो पासवान समाज के हों, चाहे मुसहर जात के हों, चाहे रविदास समाज के लोग हैं, आप इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ पटना के अंदर एक बड़ा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी करने वाली है सर। और साथ ही आज आदरणीय बहन जी ने भाई अनिल सिंह जी को, जो कि एक श्रेष्ठ समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, तो आज इनको प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया गया। आज से बहुजन समाज पार्टी के आज से प्रदेश के प्रभारी रहेंगे, बिहार के प्रभारी के रूप में काम करेंगे और बाकी जो यूनिट है उनको भी हम अपने विभिन्न पदों पर धीमे धीमे एडजस्ट करने का भी काम करेंगे। ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। ये जानकारी हमने आपके बीच में से। धन्यवाद। जय भीम।